And is this now rewriting or reinstating history of India, or what they may want to say Bharat? That's the question we'll be. Let me introduce Mr. Dinesh Sharma, who's the BJP MP, who in fact also has renamed the nameplate in his residence. Let me quickly bring in Mr. Sharma. Mr. Sharma, thank you for joining in. दिनेश जी, सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस की ओर से आ रहा है कि विवेकानंद जी तो अपने सेक्युलरिज्म के लिए काफ़ी नोन थे, वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे, तो आप उनकी आइडियल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, ये भारत है और भारत में बहुत से सद्पुरुष भी हुए हैं। एक इसका उदाहरण दिल्ली में ही आप देखो, अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रोड हुआ, क्या किसी ने भी उसका विरोध किया? बल्कि बढ़ चढ़ के सभी धर्मों के लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। इस देश की आजादी में भी और देश के बाद भी तमाम सद्पुरुषों का देश के विकास में योगदान रहा है। ये ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे लोग, अब्दुल हमीद ऐसे लोग, अशफाकुल्ला खां ऐसे लोग और ये अब्दुल कलाम ऐसे लोग, जिनके सकारात्मकता में सभी धर्म के लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं, उनका नाम लेने से सबको इतराज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं, पहली बात तो मैंने बदला नहीं है, ये बात को मैं आपको स्पष्ट करूं, लेकिन अगर कोई बदलता भी है तो किसका है? क्या आक्रांता से आप तुलना दूसरों की करोगे? दुनिया का एक देश आप बता दो जहां पर देश के अस्मिता को लूटा गया हो, देश के धर्म स्थलों को तोड़ा गया हो, देश की बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, टनों उनकी जनेऊ और शिखा को काटा गया हो, उसके बाद भी उनका स्तुतिगान हो रहा हो, चाहे वो अंग्रेज आक्रांता रहे हों, चाहे वो मुगल आक्रांता रहे हों, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आक्रांता रहे हों, आक्रांता आक्रांता होता है। इसको आप हिंदू और मुसलमान की नजर से क्यों देखते हो? विवेकानंद इस भारत की आत्मा रहे हैं, जो आज के विचारक रहे हैं, और उनसे हम तुलना करते थे, हम बाबर से तुलना करते थे, राम जी की तुलना नहीं हो सकती बाबर से। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की अनर्गल चर्चा को बंद किया जाना चाहिए और इसको हिंदू और मुसलमान में कभी मत देखिए। हमें पूरा जो मुस्लिम राष्ट्रभक्त है, देश में उनकी सकारात्मक भूमिका है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद भी बीजेपी ने दिल्ली में खास तौर से काफ़ी वादे किए हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी आप लोग नाम बदलना चाह रहे हैं, कुछ इलाकों का जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं उनको आप शिव विहार करना चाहते हैं। आज हमने ये देखा कि आपने विवेकानंद मार्ग लगाया अपनी नेम प्लेट पे। तुगलक लेन अब क्या ख़त्म कर दी जाएगी, जहां तक उसके नाम का सवाल है, और क्या ये एक शुरुआत है आने वाले नए नामों की, जो बहुत से पार्टीज कह रहे हैं कि ये बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है? देखिए, आप एक चीज जान लीजिए कि सरकार की नीयत साफ रहती है और दूर नियत से कोई काम नहीं करता है। हिंदू और मुसलमान में, हिंदुस्तान में अगड़े पीछे, अनुसूचित दलित सवर्ण में किसी में भेद नहीं है। जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की बनी हैं वो सभी के लिए बनी हैं। इसलिए इस प्रकार का आरोप सरकार को या सरकार के किसी जनप्रतिनिधि पर यह लगाना कि उसने बदल दिया है, वो ये भेद करना चाहता, नहीं चाहता भाई। ये कुंदरकी में हारे हैं, मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया है। ये रामपुर में हारे हैं, बीजेपी को वोट दिया है। ये आजमगढ़ में हारे हैं, जहां अधिकांश मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया है। ये मिल्कीपुर में हारे, जहां सारे मुसलमानों के अधिकांश संख्या ने भाजपा को वोट दिया है। ये ऐसा क्यों समझते हो कि वोट बैंक आपने तैयार कर लिया, सारा कब्जा आप ही का है? उसमें क्या नहीं है। अब देश में जो सेवा करेगा जनता उसी के साथ जाएगी। इसलिए ये भ्रांति को निकाल दीजिए और इस प्रकार की चर्चाओं करके अगर विपक्ष रोटी सेकता है कि वो ध्रुवीकरण कर लेगा तो गलतफहमी में है। गाली देते थे कुंभ को, ये कुंभ को गाली देने वाले लोग हैं। कहते थे भीड़ नहीं आई। जब 66 लाख से ऊपर लोग आ गए तो इनके पास जवाब नहीं मिला। जब 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, जब लोकसभा चुनाव में, जब सारे राजनीतिक दल लग गए और घर से निकालने के लिए वोटर लगाए गए, रिक्शा लगाई गई, तांगा लगाई गई, गाड़ी लगाई गई, 64 करोड़ लोग ही वोट डाल पाए।
और वहां किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। सनातन की शक्ति आपने देखा कि लोग घर से निकल के 66 करोड़ से ऊपर लोग एक जगह पर गए, एक चू नहीं थी, किसी के जाति का भेद नहीं था। पंडित जी हाथ पकड़े थे निषाद का, निषाद पकड़े थे केवट का, केवट पकड़े थे रावत का, और रावत पकड़े थे वैश्य का। जी ये सनातन की शक्ति थी, ये सबको मिलाती है, तोड़ती थोड़ी है। जी इसलिए भारत की आत्मा को मत छेड़िए। जी दिनेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विद दैट लेट